जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं HL ब्रेकआउट थ्योरी के ऊपर। ये जो है इसका कोर्स का ये सेकेंड पार्ट है। और दोस्तों ये जो है अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका डे के हाई लो ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, या फिर नॉर्मल ब्रेकआउट्स में किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। अब मान लीजिए कई बार गैप अप हो जाता है, कई बार गैप डाउन हो जाता है, तो वो वहाँ पे समझ नहीं आता है कि हमें ट्रेड करना कैसे चाहिए। तो ये वीडियो जो है दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि सफलता की स्टॉक मार्केट में सफलता की एक सीढ़ी इसको कह सकते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में लर्निंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोर्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ साथ हमने और भी रिलेटेड कोर्स बहुत सारे हमने डाले हुए हैं जो कि एक दूसरे के साथ जो है को रिलेटेड है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि वो उन सभी को देखना चाहिए। मैं जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है मैं आपको उसमें जो है बताते जाऊँगा किसको देखना है और किसको आपको नहीं देखना है। तो वो जो है आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो ये जो है आपको HL ब्रेकआउट्स का जो है आपको सेकेंड पार्ट होने वाला है, हाई लो ब्रेकआउट्स थ्योरी का। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं गैप अप। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जब लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हाई ब्रेकआउट होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बनाया कि अच्छा चलिए आपने इसके अंदर के, जैसे मान लीजिए कि आप इंट्रा ट्रेड कर रहे होते हैं 5 मिनट के चार्ट लगा करके। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे आया अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेटअप बना लिया, सारा चीज़ बना लिया इसके अंदर 5 मिनट का चार्ट लगा करके, और बाद में पता लगा कि मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो गया यहाँ से। तो फिर ऐसे कंडीशंस में क्या करना, फिर आप इंट्रा ट्रेड तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि पिछले दिन का हाई है ये आपको, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, 5 मिनट की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया, तो अब यहाँ से क्या हुआ मार्केट, देखिए ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में दो चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो पिछले दिन का आपको देखिए ध्यान से, पिछले दिन का जो क्लोजिंग पॉइंट, देखिए लो मानेंगे लेकिन क्लोजिंग पॉइंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको। क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे है पिछले दिन का, तो क्लोजिंग पॉइंट कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये मार्केट पिछले वीडियो में हमने बात की, ये 5 मिनट का चार्ट है पिछले दिन का। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आते आते ये पॉइंट्स में क्लोज हो गया, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, बंद हो गया मार्केट यहाँ पे, और हाई बना दिया यहाँ पे, क्लोजिंग ये रहा आपका। तो आप मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो आपका क्लोजिंग कहाँ पे है, पिछले दिन का क्लोजिंग ये है, और गैप अप ओपन हो गया आज यहाँ से। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज ये देखेंगे कि ये लो से लेकर के ये हाई तक हम लोग मार्क करेंगे। यदि इसमें इतना डिफरेंट है कि नॉर्मल केस में यदि मार्केट रिट्रेसमेंट भी करता है, तो मार्केट यहाँ पे 30% 40% रिट्रेसमेंट करता है और ब्रेकआउट होता है, तो सक्सेसफुल आपका ऊपर जा सकता है। तो नॉर्मल केस में हम लोग क्या करेंगे, यदि मतलब गैप अप एवरेज है, नॉर्मल है, तो हम लोग लगभग 30% से ऊपर जो है रिट्रेसमेंट लेवल रखेंगे। 30% से ऊपर यदि रिट्रेसमेंट करता है, 30-40% 50% के करीब करीब ये रिट्रेसमेंट करता है और हाई को ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, एंट्री ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, यहाँ पे है और ये काफी 2-3% गैप अप हो गया। अब मान लीजिए कि 1% 1.5% ओपन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल स्टॉक्स वगैरह सब में। अब यहाँ पे 2% 3% गैप अप ओपन हो गया, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए। ऐसे केस में देखिए यदि रिट्रेसमेंट करता भी है, मान लीजिए कि ये लो से लेकर के ये लो, ये हाई तक आपने लगा दिया यहाँ पे फिबोनाची, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट कर भी लेता है और ये ब्रेकआउट होता भी है, मान लीजिए कि यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट कर लिया, 23% रिट्रेसमेंट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड आपको रुक जाना चाहिए। फिर मान लीजिए कि 50% रिट्रेसमेंट कर लेता है, तो फिर क्या करना चाहिए। अब 50% रिट्रेसमेंट करता है मान लीजिए, अब वापस यदि ब्रेकआउट होता है हाई को, तो फिर खतरा है कि आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ तक आने के बाद मार्केट वापस नीचे आ सकता है, यानी कि यहाँ पे एक रेंज बन सकता है, यहाँ पे ऐसे केस में रेंज बन सकता है। ये एक आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फिर हमें करना कैसे चाहिए, तो देखिए जो एवरेज मान लीजिए कि 1-1.5% गैप अप ओपन हो गया, उसका रिट्रेसमेंट 30% 40% होगा, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिए।
यदि ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो फिर उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना चाहिए। ये देखिए मैं वापस ले लेता हूँ, मान लीजिए कि ये प्रीवियस डे का है और गैप अप लगभग 2-3% यहाँ पे ओपन हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट था क्लोजिंग पिछले दिन का क्लोजिंग ये पॉइंट था और आज यहाँ से ओपन हो गया, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे मार्केट कम से कम जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल लेवल कितना है 30% का लेवल है, 40% 50%, ये किसी भी लेवल तक 30 40 50 किसी भी तक मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद 30% मान लीजिए आया और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया और फिर ब्रेकआउट करे ये डब्ल्यू पैटर्न्स का, आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद। तो फिर इसमें क्या इसका रीजंस है, ये मैंने एक पार्ट में बताया हुआ है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न्स वाला पार्ट है ना, पैटर्न्स वाले सेक्शन में मैंने इसके पूरे रीजंस एक्सप्लेन किया है कि क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे का, वो आप देखेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन अभी एक्सप्लेन करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत वीडियो जो है फिर अलग टॉपिक में ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशंस में डब्ल्यू पैटर्न्स पे लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट होने के बाद भी रिट्रेसमेंट के बाद फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है बहुत ज़्यादा गैप होने के बाद, तो आपको डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तभी आपको एंट्री लेना चाहिए। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनेगा तभी आपको एंट्री लेना चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ब्रेकआउट। तो ये कंडीशन, यानी कि कोई ऐसा पैटर्न्स बने यहाँ पे जो पैटर्न्स आपको इंडिकेट कर रहा हो ब्रेकआउट उसका ऊपर होता है, तभी जा करके आप यहाँ पे जो है ट्रेड आपका ऊपर का सक्सेस होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यदि ब्रेकआउट ऊपर होता है तभी आपको ट्रेड लेना है, यदि नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए। यदि ब्रेकडाउन नीचे होता है तो आप क्या करिए, इंतजार कर लीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये तो रही मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप का सेम कंडीशन था, मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये लो बनाया और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ये लो और ये जो है पिछले दिन का क्लोजिंग पॉइंट, अब ये पिछले दिन का लो है। अब मान लीजिए कि गैप अप इतना हुआ तो सिंपल सा है, मार्केट यदि रिट्रेसमेंट करेगा 1-8% है तो रिट्रेसमेंट के बाद ये लो के नीचे ब्रेकडाउन होगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इतना गैप डाउन हो गया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वही कंडीशन करना चाहिए जो पहले पार्ट में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। पहले पार्ट में कैसे, यहाँ पे एम पैटर्न बनने दीजिए और फिर एम पैटर्न्स का ब्रेकआउट होने दीजिए और फिर शॉर्ट करिए। अब मान लीजिए कि कई बार बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो उसका रीजंस क्या होता है वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन यदि नॉर्मल एवरेज या मतलब एवरेज से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। एम पैटर्न्स बने या फिर कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बने, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए इस तरह से, या कोई ऐसा पैटर्न्स बने जो आपको इंडिकेट बाद में ब्रेकडाउन हो, आपको उधर शॉर्ट करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि ब्रेकआउट ऊपर हो गया तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ये पॉइंट जो मैंने आप लोगों को गैप अप और गैप डाउन के बताए हुए हैं, ये पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ जो है आप फिबोनाची को इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल रिट्रेसमेंट में। और देखिए ये मैं आपको 2-3 नॉर्मल जो है जैसे पैटर्न्स का इस्तेमाल और फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसके अंदर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिबोनाची का जो है मैं आगे चल करके आपको इसके अलग एक इसी में जो है पार्ट बना करके मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने हैं। और इसका जो है आपको ये आपको इसका एक और जो है पार्ट्स अगला मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि अंदर में ही ओपन हुआ और वहाँ पे काफ़ी रेंज बना दिया, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, इसके 2-3 पार्ट्स जो है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाले हैं। तो ये आपको इस तरह से व्यू क्रिएट करना है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेली चार्ट्स में जिसको लगा लेता हूँ, अब मान लीजिए कि मैंने डेली चार्ट्स लगाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये देखिए, तो ये इधर देखिए, यहाँ पे हम लोग ले लेते जो गैप अप ओपन हुआ रहेगा हम लोग उसको लेंगे, ठीक है। वैसे मार्केट अभी ओपन हो चुका है तो भी आप लोग ये देखिए, ये ज़्यादा कहाँ होता है, ये बैंक निफ्टी और उसमें बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है, तो उसमें शायद होता। तो फिर ये देखिए आई बुल को मैं लगा लेता हूँ। जैसे देखिए आप यदि ध्यान से देखेंगे आई बुल में, तो ये यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है और वापस मार्केट नीचे आया है। ध्यान से देखिए तो ये गैप अप का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाले दिन का मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ये देखिए मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए मैं 5 मिनट का चार्ट डालता हूँ इसमें, ये देखिए ये मैंने लगा दिया, ये रहा आपको इसका, ये देखिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मार्केट यहाँ से है और सीधा यहाँ से गैप अप ओपन हुआ।
तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्केट टूट गया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशंस में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। हालांकि ये इसलिए टूटा, यदि कोई दूसरा स्टॉक्स होता तो ज़्यादातर केस में क्या होता, ये गैप ओपन हुआ, यदि ये उसको ऊपर जाना होता तो ये इसी के आसपास रह जाता और इसके आसपास वापस ब्रेकआउट हो जाता। ये डाउन ट्रेंड के स्टॉक है इबुल, आप सबको पता होगा, इसलिए ये मार्केट इतना ज़्यादा, हालांकि ऐसे हो सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है यहाँ पे ही हुआ है, ऐसा हो सकता है और भी स्टॉक्स में, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये यहाँ से देखिए गैप ओपन हुआ है, ये यहाँ से क्लोजिंग हुआ है और अगले दिन यहाँ से गैप ओपन हुआ है। तो मैं एक बार इसको भी लगा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता लग सके। ये देखिए कहाँ भाग गया वो, ये रहा, ये देखिए गैप ओपन हुआ, हाँ ये देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये क्लोजिंग पॉइंट देखिए, ये हाई के ऊपर तो नहीं ओपन हुआ है, लेकिन इसके ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर ये क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ है और मार्केट इसके ऊपर ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। अब वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और वापस मार्केट जो है यहाँ से ये पॉइंट से नॉर्मल टूटते हुए मार्केट यहाँ पे इस तरह से आया, उसके बाद इसका जो है ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फॉलिंग वेज टाइप जो है यहाँ पे पैटर्न्स बना रहा है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉलिंग वेज टाइप जो है पैटर्न दिखेगा। ये देखिए, एक सेकेंड में इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये ध्यान से आप देखेंगे इसको, तो ये इस तरह से ये दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ था, फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा, इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आप ऊपर का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर बाद में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हमें चाहिए गैप अप वाले सिनेरियो, ताकि पूरे गैप अप हो, हमें पता लग सके उसमें जो गैप अप और गैप डाउन में क्या आपको व्यू बन रहा है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ये रहा गैप अप वाला, ये तो ये रहा सीन, ये ऐसे चाहिए हमें गैप अप फिर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। एक सेकंड, ये क्यों भाग गया यहाँ से, ये देखिए यहाँ का है, ये भाग गया यहाँ से छूट करके, ठीक है। ये देखिए यहाँ का है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ गैप अप जो हो रखा है। तो आप सबसे पहला ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट पे लगा करके देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप जो है देखने को मिलेगा। आप जब ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप, और यदि इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक चैनल टाइप पैटर्न्स जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यदि इसका ब्रेकआउट ऊपर होता है तभी जा करके हमें ट्रेड करना होता है, यदि नहीं होता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना होता है। ये देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप जो है बन रहा है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप, इस हिसाब से यहाँ पे एंट्री आपका बन सकता है, एसएल यहाँ पे लग सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा, देखिए ज़्यादा यदि नॉर्मल केस में तो, हालांकि ऐसे केस में तो आपका एंट्री डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे केस में देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट यहाँ से नॉर्मल, ये बहुत ही नॉर्मल है, जैसे ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया जाए ये हाई को ब्रेक के यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, एसएल जस्ट इसके नीचे जो है बफर मार करके लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एंट्री नहीं किया, ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा, इसके बाद कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप रुके तो फिर आपका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एंट्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे चैनल बना रखा है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा कहीं गैप अप देख लेते हैं, कहाँ कहाँ गैप ओपन हुआ है, और देख लेते हैं। ये इसमें जो है लिस्ट लगाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, देखिए आज का ही है, अभी देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से, अब यहाँ से ओपन हुआ था, गैप ओपन हुआ है और मार्केट यहाँ तक हाई लगाया, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं। अब ऐसे केस में आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यह हाई को लगाया आपने, यह हाई पे देखिए इसके आसपास आप लगा दीजिए, और यहाँ पे जो है यहाँ से मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, कितना, मार्केट 30% 40% जो भी जहाँ जितना रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, इसके आसपास से आपका डायरेक्ट एंट्री हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका मार्केट ऊपर क्लोज होगा, आप एंट्री ले सकते हैं, आपका 1:1 का जो है जहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है वहाँ तक आपका यहाँ पे वो व्यू बन जाएगा। अब परसेंटेज में देख लीजिए कितना, अब 1-1.5% से ज़्यादा तो ओपन नहीं हो रखा है। ये देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ था पिछले दिन, और देखिए यहाँ पे लगभग 2% के आसपास जो है। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स भी बने तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, ठीक है।
तो इतना चलेगा, स्टॉक्स में इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो भी आपका यहाँ पे जो है देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे ये लो से लेकर के ये लो तक, अब उसके बाद वापस इसको होने दीजिए। ये देखिए पीछे जाकर के आप चेक करिए और स्टॉक्स में ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये लो से लेकर के यहाँ तक देखिए वापस रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट ब्रेकडाउन हुआ और नीचे मार्केट गिरा, कंटिन्यू नीचे गिरता रहा। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, अप और डाउन ट्रेंड के स्टॉक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ट्रेड करिएगा, नहीं तो आपके प्रॉब्लम। अब ट्रेड तो कीजिएगा नहीं अभी, तो पहले आप इसको एक बार कोर्स को पूरा देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको जो है जरूर अप्लाई करिएगा आगे चल करके। अभी नहीं, कम से कम इसको 5 महीना 6 महीना बैक टेस्ट करिए, लाइव टेस्ट करिए, इसको देखिए, इसको वॉच करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप हो सके। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ट्रेड का वो व्यू स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे तो देखिए ये डे का तो है नहीं, वो डायरेक्ट पिछले का, ये देखिए पीछे का है, ये देखिए इसका हाई यहाँ पे बनेगा। तो जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ तो उसके बाद इसका अलग सिनेरियो आपका बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रहने देंगे ये वीडियो में। आप लोग जितने ही मेंबर्स हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करने के लिए। लाइव मार्केट में वहाँ पे हम लोग लर्निंग करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।